अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। हमारे पास जो है वो कुछ रमूज के हवाले से, इमला के हवाले से इमला के हवाले से कुछ अभी तक चीज़ें बाकी, लेकिन वो काफ़ी सारी हैं। हमारे पास टाइम कम है, मौजूआत हमारे पास ज़्यादा अभी हैं। अभी हमने जो असल हमारा एक दूसरा मौजू है मसादिर उलूम इस्लामिया, उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की हैं, बहुत सारे मकतबात सीखने के हैं। जैसे मकतबा शामिला है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, अरबी मकतबा शामिला, और दीगर कुछ वेबसाइट्स वगैरह हैं जिनसे आप इस्तेफादा कर सकते हैं इल्मी मवाद तैयार करने के लिए। तो वो भी हमने चीज़ें अभी तक सीखनी और पढ़नी है। तो इस वजह से कुछ चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ। ये 3.5 से 3.19 तक आप लोग खुद मुताला करेंगे। ये 19 तक, यानी 3 का मतलब ये जो हेडिंग्स हैं, और फिर आगे उनके आगे जो मेन मसाइल हैं वो 19 नंबर, यानी इससे पहले पहले 18 नंबर तक जो है वो आप 3.18 तक आप पढ़ेंगे। 3.5 से लेकर 3.18 तक, और वो बतौर फायदा के है। इसके बाद कुछ आदात की इमला के बारे में कुछ चीजें हैं कि आदात कैसे लिखने हैं। अगर आपने उर्दू में लिखने हैं तो फिर उनको कैसे लिखा जाएगा, चंद एक चीजें इस हवाले से पढ़ते हैं, फिर हम मुंतकिल होंगे रमूज औकाफ की तरफ। रमूज औकाफ यानी मतलब कि वक़्फ कहाँ करना है, और कौमा कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, कौसैन कहाँ लगानी है, अलामत तंसीस वगैरह अरबी में कैसे, और कुरान करीम की जो है वो इबारत जब आयात नकल करनी है तो उसके लिए क्या लगाना है, और हदीस से अगर आपने अरबी टेक्स्ट आप नकल करना है आपने, तो उसके अंदर कौन सी चीजें लगानी है, अलामात। तो ये सारी चीजें आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो मौजू है ये है आदात की इमला। यानी अगर आपने गिनती को, जो 1 2 3 4 5 है, अगर आपने इनको लफ्जों में लिखना है उर्दू में तो कैसे लिखेंगे। अगर आपने इनको हिंसों में लिखना फिर तो मसला ही नहीं कि आप उसको ब्रैकेट में लिख दें, 11 मसलन 12 13 जितने भी आपने लिखने, लेकिन उर्दू में अगर आपने लिखना है तो इसका तरीका खास है। मसलन 1 2 और दोनों, 1 2 और दोनों, ठीक है। और दूसरे, ये दो के लिए इस्तेमाल होता है, दोनों, दूसरे, दो। दो लोग आए, दोनों आए, और दूसरे के पास गए। तो इस तरह, और अगर कोई दूसरा आए उसको हम कहेंगे दूसरा आया। दूसरा आया, और वो अलिफ के साथ होगा, हा के साथ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद तीन, तीन लोग आए, तीनों मिलकर आए, और तीसरे बंदे के पास गए, और तीसरा बंदा आया, तीसरा बंदा आया। तो ये तीसरा भी इनको लिख देना चाहिए था ताकि मजीद जो है वो और इश्काल ना रहे, इल्तिबास ना रहे। तो तीसरा भी लिख देना चाहिए था। फाइल अगर है, यानी तीसरा बंदा अगर आया है तो उसको तीसरा लिखेंगे अलिफ के साथ। चले खैर बहरहाल, चार, चार बंदे आए, यानी फाइल हम इस्तेमाल करेंगे। अगर चारों मिलकर आए, चौथे के पास गए, या चौथे के पास फलां चीज है, ठीक है। चौथा बंदा आया, अगर हम उसको फाइल बनाएंगे तो इस अंदाज में पांच, पांचों और पांचवें के पास गए, और पांचवा आया, और पांचवा या पांचवा अदद आप जब उसको फाइल बनाएंगे तो उस तरह करके उसके अंदर आप अलिफ लगाएंगे। इसके बाद 11 से लेकर 18 तक, 11 से लेकर 18 तक के अल्फाज जो हैं वो हाय मलफूज से लिखे जाएंगे। यानी उसके आखिर में जो हाय मलफूजा, वो उसके मुताबिक लिखे जाएंगे। 11 12 अलिफ के साथ नहीं, 11 12 13 14। इस वजह से वो कह रहे हैं कि हाय मलफूजा के साथ, अलिफ नहीं इसके आखिर में लगाना। तो ये कहाँ तक, 11 से लेकर 18 तक। आपने जब गिनती उर्दू में लिखनी है यानी लफ्जों में, तो फिर आपने 11 से लेकर 18 तक के आखिर में हाय मलफूजा लगानी है, अलिफ नहीं लगाना। यानी आप 11 11 11 नहीं, इस तरह करके 12 13 14 15 16 17 और 18। इसके बाद 11 से 18 तक आदाद तरतीबी में हाय मलफूजा हाय मखलूत से बदल जाती है। यानी आपने जब उसको किसी दूसरी चीज के साथ तरतीब लगाना है तो फिर आप कहेंगे 11वां 12वां, या अगर आपने कहना है मुअन्नस तो 11वीं 12वीं 13वीं, इस तरह करके। अगर मुअन्नस कोई चीज आपने तो मुजक्कर बनाना है तो 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां 19वां, तो 20वां, इस तरह करके फिर 21वां, आखिर तक इस तरह चलते जाएंगे। फिर इसके बाद चौथा जो फायदा है वो ये है कि 41 से, यानी 41 से 48 तक की गिनती में लाम के बाद या का इस्तेमाल जरूरी है। जैसे आप कहेंगे 41 42 43 43 44, और फिर 45, इस तरह करके।
आगे पांचवा है कि ये अल्फाज नून गुन्ना के साथ लिखे जाएंगे। आखिर में नून गुन्ना अगरचे वो सीन की शक्ल में है, सारा सीन आएगा, लेकिन इन्होंने नून गुन्ने का उसको नाम दिया है। 33, 34, 35, 33, 34, 35, 35, 37, और उसके बाद 45 और 47, इस तरह करके ये आखिर में आप देख रहे हैं कि नून गुन्ना के साथ ये सारे, जबकि पहले उन्होंने कहा या का इस्तेमाल होगा। 41 जहां उसका इस्तेमाल हुआ है वहां या के बाद जो है वो नून का इस्तेमाल होगा, वो अगरचे नून गुन्ना के अंदाज में पढ़ा जाएगा। तो ये 33, 34, 35, उसके बाद जो है वो 37, और फिर 45 और 47, इस तरह करके। इसके बाद रमूज औकाफ, यानी ठहरने के जो रमूज हैं, वक़्फ़ करने के रमूज हैं, इस बारे में कुछ जो है वजाहत कर रहे हैं। रमूज रमज की जमा है, और रमज का माना है अलामत और निशानी, और औकाफ वक्फ की जमा है। वक्फ मुख्तलिफ लुग़वी मानी में से एक मारूफ माना रुकना और ठहरना है वक्फ का। चुनांचे रमूज औकाफ का माना हुआ ऐसी अलामात जो इबारत के मुख्तलिफ मुकामात पर ठहरने, रुकने और वक्फा करने के लिए इस्तेमाल होती है। इस्तिलाह में रमूज औकाफ से मुराद लिसानी कवायद के ऐसे निशानात और अलामतें हैं जो इबारत या तहरीर में फ़करों के दरमियान वक्फा करने और कम या ज़्यादा ठहरने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक रमूज औकाफ इन अलामतों को कहते हैं, या उन अलामतों को कहते हैं जो एक जुमले को दूसरे जुमले से, तो कहते हैं कि बाबा उर्दू यानी ये अदीब गुजरे हैं, मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक रमूज औकाफ उन अलामतों को कहते हैं जो एक जुमले को दूसरे जुमले से या किसी जुमले के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलहदा करें, और इनका बहुत ज्यादा जो है वो अमल दखल है, बहुत ज्यादा अमल दखल है। मसलन कल कल या परसों की बात है, वो एक ग्रुप में एक पंजाबी की इबारत जो है वो किसी ने भेजी थी। तो उसमें ये जो है वो लिखा हुआ था, उसका माना ये था कि आ पता नहीं, मुझे अब याद नहीं रह गया, मैं इंशाल्लाह ग्रुप में वो सेंड करूंगा। तो उससे वो मतलब ये है कि जो आओ और बैठें और आपको यानी मैं आपको गाड़ी पे छोड़ आता हूँ, अगर आप कहते हैं तो उसका माना अगर दरमियान में वो रमूज ना हो, यानी रमजे, यानी जो वक्फ करने की रमज और अलामत है वो ना हो, उसका माना बनता है आप होते मैं आपको छोड़ आऊं, आप होते मैं आपको छोड़ आऊं। मुझे अभी वो इबारत याद नहीं, तो मैं वो ग्रुप में सेंड करूंगा, तो उससे पता चलता है कि ये जो रमूज हैं इनका कितना ज्यादा जो है वो अमल दखल है, और माना इससे बहुत ज्यादा बदल जाता है। जैसे आगे इसकी मजीद मिसालें जो है वो इंशाल्लाह आएंगी और आप देखेंगे। तो बहरहाल ये बहुत ज्यादा अहम है, खुसूसन इबारत को समझने के लिए। अरबी में इनका बहुत ज्यादा अमल दखल है। अरबी में बल्कि एक अलामत तफसीरी भी है कि आपने किसी जुमले की अगर इल्लत बयान करनी है, जैसे चूंकि, चुनांचे, लिहाजा, पस, या कोई भी तफसीरी जुमला या तालील, कोई वजह बयान करनी, तो उसके लिए अलग एक जो है वो उल्टा कोमा आता है, उसके नीचे एक नुक्ता लगाया जाता है। इस तरह दीगर और चीजें हैं, तो इससे जो है वो पता चल जाता है कि आप उसकी वजाहत कर रहे हैं या उसकी इल्लत बयान कर रहे हैं या उसकी वजह बयान कर रहे हैं। तो यहाँ उन्होंने इसकी जरूरत जो है वो उसको बयान किया है। तो यकीनन ये जो रमूज औकाफ है इनकी बहुत ज्यादा अहमियत और जरूरत है, क्योंकि इससे जो है वो कलाम को आसान अंदाज में समझने का जो है पता चलता है, और इसी तरह कलाम के दरमियान जो वक़फ़ात हैं उनका अंदाजा होता है। और बसा औकात जो है वो वक्फा करना लाजिम होता है, बसा औकात गैर लाजिम होता है, और अगर वक्फ ना किया जाए तो माना खलतमल्त हो जाता है। ये भी बसा औकात जो है वो यानी इस तरह की गलतियों से भी इससे बचा जाता है। और इसी तरह हमारे जब हम कलाम करते हैं तो उसके अंदर भी ये अंदाज है कि हम रुक रुक के गुफ्तगू करते हैं। तो बहरहाल इससे जब आप कलाम किसी की पढ़ते हैं तो रमूज अगर लगे हों तो आप उससे गोया कि अगर अपने थोड़ा ज़हन के अंदर ये सोचें तो आप उसके सामने बैठ के गोया कि उसकी कलाम को सुन रहे हैं, ये इसका फायदा होता है। उर्दू में उमूमन रमूज औकाफ इस्तेमाल होते हैं, जो उमूमन इस्तेमाल होते हैं उनकी चंद हस्बे झैल शक्लें शक्लें ये। अब ये पहले उनकी शक्लें देंगे, उनके नाम देंगे, फिर आगे उनकी सारी तफसील और डिटेल देंगे और मिसालें देंगे कि ये कहाँ इस्तेमाल होती है, ये कहाँ इस्तेमाल होती है, और ये कहाँ इस्तेमाल होती है। खत्मा, खत्मा का मतलब ये कि जहाँ कलाम खत्म होती है वहाँ जो है वो ये अलामत लगाई जाती है, इसको फुल स्टॉप भी कहते हैं। और अरबी में भी इसका माना जो है वो अलामत इख्तिताम, यानी कलाम का जो ख़िताम होता है उसको, इसको फासला भी बोलते हैं।
नुक्ता भी बोलते हैं, फासला भी इसको बोलते हैं। हमारे यहाँ लंबी लगाई जाती है और अरबी में बिल्कुल नुक्ता लगाया जाता है। एक यहाँ कलाम खत्म हो गई है या पैरा खत्म हो गया है, अगला पैरा शुरू हो चुका है। सक्ता, जहाँ कोई मतलब के दरमियान में वक़फ़ात होते हैं वहां सक्ता, अलामत सक्ता लगाई जाती है। एक थोड़ी कलाम करके रुक गए आप, फिर आपने ये लगाई, फिर आगे कुछ कलाम कर रहे, फिर इसके बाद जो है वो राबिता। उमूमन ये तब लगाया जाता है जब आप किसी चीज की वजाहत करने लगे हैं, तो आप मेन हेडिंग देने के बाद उसकी जब वजाहत करते हैं तो आप ये दो अलामतें लगा देते हैं। वक्फा, ये जो वक्फे की अलामत आप देख रहे हैं ये है तफसीरी अलामत। यानी तफसीरी का मतलब है कि आपने कुछ चीज जिक्र की, उसकी वजाहत करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर ये लगाकर आगे उसकी इल्लत वगैरह, लिहाजा, चूंकि या वगैरह वगैरह उसके लिए इस्तेमाल। सवालिया या इस्तिफामिया, यानी सवाल, अगर कोई इबारत सवालिया अंदाज में है तो उसके आगे आप सवालिया निशान लगाएंगे। तफसीला, आप मतलब जब किसी की तफसील चीजों की बयान करना चाहते हैं तो आप इस अंदाज में ये अलामत लगाएंगे। कौसैन, ये कौसैन मुख्तलिफ हैं, ये कुरान की जो आयात हैं उनके लिए इस्तेमाल होती है। और ये जो है वो कोई आपने किसी अरबी किताब का हवाला देना है उसके लिए इस्तेमाल होती है। और ये जो है अहादीस या किसी का कौल अगर आपने नकल करना है तो उसके लिए बसा औकात इस्तेमाल की जाती है, और बसा औकात हवाले के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। बहरहाल इनकी आगे तफसील सारी वो जिक्र करेंगे। और वावैन, वावैन का मतलब ये अलामत तनसीस है। वावैन अरबी में इसको अलामत तनसीस कहते हैं। तो ये जो दो वाव यानी दोनों तरफ लगाई जाती हैं, किसी की कलाम को हू बहू जब नकल किया जाता है तो उसको वावैन यानी इन अलामतों के साथ जो है वो नकल किया जाता है। निदाइया या फुजाइया, फुजाइया का माना जब आप कोई अचानक कोई चीज अगर आती है तो उसके लिए अगर इस्तेमाल करते हैं। और निदाइया का माना किसी को अगर आप बुलाते हैं तो उसके लिए ये लगाई जाती है। फुजाइया की जगह आप इचानकिया, इचानकिया भी कह सकते हैं। फुजाइया की जगह आप इचानकिया भी कह सकते हैं। बहरहाल इसकी सारी मिसालें आगे। अलामत शेर, यानी कोई अगर शेर आप लिखना चाहते हैं तो उसके आप जो है वो साथ ये अलामत शेर लगाएंगे। अलामत मिसरा, अगर आपने किसी की कलाम का एक मिसरा लिया है, मुकम्मल उसकी कलाम नहीं ली, तो उस मिसरे के साथ आप जो है वो आइन लगाएंगे। और इसकी मिसाल आगे आ रही है। अलामत तगय्युर या आड़ी लकीर, जिसके इंग्लिश में भी कुछ नाम है जो आगे वो जिक्र करेंगे। टेढ़ा, इसको टेढ़ी लाइन भी कहते हैं। इसके बाद है मुखफ़फ़ात। मुखफ़फ़ात यानी जो रमूज होते हैं, रज़ी अल्लाह अन्हु, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमहुल्लाह वगैरह के, ये भी आने चाहिए। इससे बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है। अगर आप हरूफ में लिखते हैं तो काफी टाइम लगता है, लेकिन अगर आप उसके रमूज बना लेते हैं या अगर आप उसकी कीज बना लेते हैं अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पे, तो इससे भी बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है। मैंने जब अपना एमफिल का उसका थीसिस लिखा था तो ये मैंने बहुत ज्यादा इसकी कीज बनाई थी, उसको फौरन आप वो दबाएं और वो लिखा जाता है। तो इससे काफी सारा टाइम बच जाता है। तो लेकिन ये है कि अरबी जुबान में ये जो मुखफ़फ़ात हैं ये इस्तेमाल नहीं होते। उर्दू में हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं। रज़ी अल्लाह अन्हु रहमहुल्लाह की जगह ये राहा, और इस तरह रज़ी अल्लाह अन्हु रा बाद, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह साद, लेकिन अरबी में मुकम्मल वो लिखना पड़ता है। वो लिखें आप या उसको लिखा हुआ आप उसको यानी वहाँ अवेजा करें, तो दोनों तरह ये जरूरी है। इस तरह रमूज नहीं चलते। उसके बाद नुक्ते या अलामत हज़्फ। अच्छा, ये तीन नुक्ते लगाए जाते हैं। ये कायदा और रसूल उर्दू में भी है और अरबी में भी है। मसलन आपने एक हदीस बयान की, उस हदीस के दरमियान से आपने कुछ चीज़ा कुछ हिस्सा हज़फ करना है, तो आप उसको हज़फ करके तीन नुक्ते लगाएं और आगे लिख दें मसलन इला आखिरी, या अल हदीस। अल हदीस, अगर हदीस हो तो आप अल हदीस लिख दें, यानी अलिफ लाम हा लिख दें आगे, या अल हदीस लिख दें। और अगर किसी की कलाम है तो आप उसके आखिर में लिख दें इला आखिरी, इला आखिरी ही, यानी बीच में कुछ हज़फ करके आगे फिर आप अगर तो उसके बाद फिर आपने कुछ इबारत लिखनी है तो आप फिर उस इबारत को लिख दें नुक्ते दरमियान में लगा के। पढ़ने वाले को फौरन पता चल जाएगा कि यहाँ कुछ इबारत हज़फ है। पढ़ने वाले को कुछ पता चल जाएगा कि यहाँ जो है वो इबारत हज़फ है। नहीं, ये गलत है। ये अफशीन कह रही कि हम ज्यादा सारे नुक्ते लगा देते हैं, ये सही नहीं। सिर्फ तीन नुक्ते, ये असल उसूली कायदा है, अरबी में भी उर्दू में भी। अरबी में भी उर्दू में भी अगर आपने कोई इबारत किसी की हज़फ की है हदीस से या किसी की कलाम से, मसलन आपने इब्ने कय्यम की इबारत नकल की, इबारत काफी लंबी है लेकिन आपने शुरू से कुछ हिस्सा लेना है और कुछ दरमियान से लेना है या आखिर से, तो आप दरमियान वाले हिस्सा जितना हज़फ करेंगे, आप उसके जो हिस्सा लिया है उसके बाद तीन नुक्ते लगाएंगे और आगे वाली इबारत जिक्र कर देंगे। खुद ही पढ़ने वाले को पता चल जाएगा कि दरमियान में कुछ इबारत। अच्छा, अगर आप एक से जायद मुकामात पे अगर हज़फ करना चाहते हैं किसी मुसन्निफ की या किसी भी बंदे की कलाम को जो आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं,
आप जितने मुकामात से उस सफ़े में से इबारत हज़फ करेंगे, आप उतने मुकामात पे दरमियान में तीन तीन नुक्ते लगाएंगे, ताकि पता चले कि यहाँ से भी इबारत हज़फ है, यहाँ से भी हज़फ है, और यहाँ से भी हज़फ है। ये तरीका है रमूज औकाफ का इस्तेमाल। पहले उन्होंने इनके नाम बताए हैं तकरीबन 14 के करीब, अब उनमें से हर एक की तफसील और मिसालें भी साथ जो हैं वो देंगे। तो कहते हैं कि इस पूरे बाला में मज़कूर जो रमूज औकाफ के इस्तेमाल हस्बे ज़ैर है। नंबर एक, वक्फ़े ताम या खत्मा, यानी मुकम्मल जब पैरा खत्म करना है तो उस वक्त ये आपने अलामत इस्तेमाल करनी। और मैंने आपको बताया कि अरबी में नुक्ता लगाया जाता है, सिर्फ एक नुक्ता, और उर्दू में ये खत्मा या ये वक्फे ताम की अलामत लंबी जो डैश होती है ये लगाई जाती है। दोनों में फर्क है। तो इस वजह से आप जब उर्दू में इमला कर रहे हैं तो आप ये लगाएंगे, और अगर अरबी में कर रहे हैं, कोई हदीस आपने नकल की है, तो उसके आखिर में आपने वो अलामत जो कौस है दो, वो आपने लगानी, वाव वैन जिसको हमने कहा, वो आपने लगानी है। और फिर आखिर में आपने नुक्ता लगाना है, फिर आपने आखिर में जो है वो नुक्ता लगाना है, जैसे कि इसकी वजाहत वो यहाँ करेंगे। तो खत्मा को अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहते हैं, जैसे मैंने आपको, किसको फुल स्टॉप कहा जाता है, जिसकी अलामत एक नुक्ता होती है। अरबी में खत्मा को अल वक्फ अल कामिल कहा जाता है, उर्दू में इसे खत्मा या वक्फ ताम कहा जाता है। इसकी अलामत यह है कि जुमले के आखिर में एक छोटी सी लकीर लगा दी जाती है या लगाई जाती है। इस बात का ऐलान होता है, यानी इत्तला होती है कि जुमला मुकम्मल हो गया है, और इस जुमले में जो बात कही जानी थी वो मुकम्मल हो चुकी है। आगे एक नया जुमला है, एक नई बात है, लिहाजा उसका इख्तिताम इसके बाद होगा। तो वक्फ ताम की अलामत कुछ देर के लिए ठहरने का मूजिब होती है, ताकि पहले कही हुई बात आगे आने वाली बात से जुदा हो सके। ये अलामत एक जुमले को दूसरे जुमले से अलग करती है। तो ये जुमलों को अलग-अलग करने और फकरात को अलग-अलग करने के लिए अलामत लाई जाती है। अब उसकी चंद एक मिसालें देंगे। वक्फ ताम की मिसालें हस्बे ज़ैल हैं। इस्लाम एक आफाकी दीन, इस्लाम एक आफाकी दीन है, इसको आप अलग लिखेंगे। रसूलुल्लाह सल्लम का रौज़ा अनवर मदीना मुनव्वरा में है, इसको आप अलग लिखेंगे। आखिर में आप जो है वो खत्मा लगाएंगे या फुल स्टॉप लगाएंगे, या आप जो है वो वक्फ कामिल लगाएंगे, वक्फ लगाएंगे, जो भी उसका नाम आप दे लें। तो ये इस तरह करके जितने अलग अलग जुमले होंगे, चाहे एक एक लाइन के हों, चाहे वो आधी आधी लाइन के हों, आप उसके आखिर में ये जो खत्मा है या जो फुल स्टॉप है ये आप लगाएंगे। चंद एक मिसालें और मजीद उन्होंने दी है। काबा मुअज़्ज़मा, जमीन पर अल्लाह ताला की इबादत का मरकज है, फिर आगे आप फुल स्टॉप लगाएंगे। मस्जिद हराम जमीन पर अल्लाह ताला का पहला घर है, आप फुल स्टॉप लगाएंगे। गज़वा बदर इस्लाम का पहला गज़वा था। अच्छा, एक और तरीका ये है, यानी ये तो अलग अलग एक लाइन में, अगर आप यानी अलग अलग लाइन में, अगर आप एक लाइन में एक से ज्यादा फकरे लिखना चाहते हैं तो उसका भी यही तरीका है। उसका भी यही तरीका है कि आप जो है काबा मुअज़्ज़मा जमीन पर अल्लाह ताला की इबादत का मरकज है, आप फुल स्टॉप लगाएं। फिर आप लिखें मस्जिद हराम जमीन पर अल्लाह ताला का पहला घर है, फिर फुल स्टॉप लगाएं। एक लाइन में भी लिख सकते हैं, और अलग अलग हर लाइन में आप इबारत अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो ज्यादा बेहतर ये कि आप हर लाइन में इनको अलग अलग लिखें, एक लाइन में सारी बातें ना लिखें। लेकिन अगर लिखना चाहते हैं तो उसके लिए भी तरीका यही है। हाँ, अगर आप दरमियान में हरफ अतफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, हरफ अतफ यानी औ और वगैरह, तो फिर कोई हर्ज नहीं कि आप इसको दरमियान से निकाल दें और आप कहें काबा मुअज़्ज़मा जमीन पर अल्लाह ताला की इबादत का मरकज है, और मस्जिद हराम जमीन पर अल्लाह ताला का पहला घर है, और गज़वा बदर इस्लाम का पहला गज़वा था या गज़वा है। इस तरह भी दुरुस्त है। लेकिन इस सूरत में जब आप उसको एक फकरा बनाना चाहते हैं, अगर अलग अलग फकरे बनाना चाहते हैं, तो अलग अलग पैरे बनाना चाहते हैं, तो फिर उसका ये तरीका है। इसके बाद है सक्ता या वक्फ, इसको अलामत वक्फ भी कहते हैं। अरबी में इसको अलामत वक्फ भी कहते हैं। ठहरने की अलामत, कुछ देर कलाम की, उसके बाद रुक गए, फिर आगे कलाम की, फिर रुक गए। और यकीनन हमारे यहाँ भी जब हम कलाम करते हैं तो मुसलसल थोड़ा ही बोलते जाते हैं, कुछ देर बोल के फिर रुक जाते हैं, फिर बोल के, और अरबी में भी इस तरह ही है। तो ये अलामत वक्फ है, और इसको वक्फ नाकिस का जो है वो यानी नाम भी दिया जाता है। तो सक्ता अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका माना है मामूली तवक्कुफ करना, मुख्तसर वक्त के लिए खामोश हो जाना। ये दौरान कलाम मुख्तसर वक्त के लिए रुक कर आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल होती है। उर्दू में इसे सक्ता और वक्फ नाकिस भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे कौमा कहते हैं। और ये अलामत एक जुमले एक एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जुदा करने और जुमले में मौजूद मुख्तलिफ अल्फाज के मफहूम को फहम गड़बड़ होने यानी खलतमल्त होने से बचाने के लिए इस्तेमाल होती है। और अलावा अजीम जुमले के अंदर मुख्तलिफ अस्मा और अल्फाज के दरमियान अतफ की यानी अगर आप एक से जायद चीज़ों की या एक से जायद कैटेगरीज की चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, तो शम्सो कमर, लैलो नहार, इस तरह सुबह शाम, दिन रात, खाना पीना, जागना, उठना बैठना, सोना वगैरह,
तो आप एक किस्म की चीजों के अंदर एक लगाएंगे, यानी आपने सुबह शाम करना है तो सुबह शाम के बाद लगाएंगे, फिर आगे दूसरी चीज जो जिक्र कर रहे हैं उसके आगे लगाएंगे। ये नहीं कि सुबह के बाद शाम के साथ लगाएं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो सुबह शाम, अब सुबह और शाम के दरमियान नहीं लगाएंगे, आप सुबह शाम और फिर आगे आप और जिक्र कर रहे हैं खाना पीना या लैलो नहार या इस तरह करके, जो एक ही कैटेगरी की चीज है, एक जिन्स की चीजें, उनको आप इकट्ठा लगाने के बाद दरमियान में नहीं उनके लगाएंगे, बल्कि उनके आखिर में फिर अगली जिन्स के साथ इस तरह करके हर जिन्स को अलग अलग करेंगे, हर एक चीज हर कैटेगरी को अलग अलग जिक्र करेंगे। ये अरबी में भी यही उस्लूब है और उर्दू में भी यही उस्लूब है। अलबत्ता ये कि नामों के अंदर जब आप जिक्र करेंगे तो उसके अंदर आप हर नाम के बाद इसको लगाएंगे, इसकी तरफ वो यहाँ इशारा कर रहे हैं। तो कहते हैं इस अलामत की वजह से हरूफ आतफा वाव और यानी और के इस्तेमाल में तकरार से बचा जाता है। यानी आप अगर कलाम लिखना चाह रहे हैं तो आप बजाय इसके कि अहमद और जैन और हाशिम और उबैद और साइम और दाइम और बिलाल और इयाज और फुला, आप उसकी जगह पे सिर्फ दरमियान में ये अलामत लगाते जाएं, जिसको अलामते जो है वो सक्ता भी कहते हैं और इसको वक्फ नाकस भी कहते हैं। तो ये और अच्छा, यहाँ एक और बड़ा अहम पॉइंट है, वो ये है कि आप अगर देख रहे हैं ना कि आपने मसलन अयाज के बाद और भी चीजें लिखनी है, अयाज के बाद आपने और भी नाम लिखने, तो आप ये ना लिखें अहमद जैन हाशिम उबैद साइम दाइम बिलाल और इयाज और फुला, बिल्कुल जो आखिरी नाम आपने लिखना है ना उस पे और लगा सकते हैं, उस पे आप और लगा सकते हैं। मसलन या हमारे यहाँ जो लास्ट नाम है वो अयाज है, इयाज है, तो आप कहेंगे अहमद अहमद जैन, यानी तलबा आए उनमें अहमद जैन हाशिम उबैद साइम दाइम बिलाल और इयाज भी शामिल थे। आप यहाँ ये ना भी लगाएं तो आप ये भी कह सकते हैं अहमद जैन हाशिम उबैद साइम दाइम बिलाल और इयाज भी शामिल थे। इसी तरह मसलन आप कहें कि फुला फुला शहर इसमें शामिल हैं, जैसा कि मक्का मदीना इस्लामाबाद दमिश्क और काहिरा, तो आप यहाँ और लगा सकते हैं, और ना भी लगाएं तो कोई हर्ज नहीं। बात कहते हैं कि और लगाना आखिरी जो नाम या इसम है उससे पहले और लगाना ज्यादा बेहतर है, बहरहाल कोई हर्ज नहीं है, आप ना भी लगाएं तो भी ठीक है, और अगर आखिरी में आप और लगा भी लें, लेकिन आप ये ना कहें फिर मसलन मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा इस्लामाबाद और दमिश्क और काहिरा, ये फिर वही तकरार हो जाएगा जो वाव और वाला है। उसकी जगह फिर आप आखिर में और लगा लें, लेकिन उससे सेकंड लास्ट में या उससे पहले वाले में या उससे पहले वाले में आप ना लगाएं, कोशिश ऐसी करनी चाहिए। बाकी बहरहाल हमसे भी हो जाता है ऐसे, बसा औकात इन चीजों की तो तवज्जो नहीं रहती, लेकिन ये बहरहाल इख्तिसार है ज्यादा हरूफ, और इन चीजों से बचने के लिए कदीम जमाने में इसका बहुत फायदा होता था, क्योंकि औराक मखसूस होते थे, कागज कम होता था, और वो इधर भी लिख देते थे उधर भी ऊपर भी नीचे भी, तो इस वजह से वो इन चीजों को मुखफ़फ़ात इस्तेमाल करते थे और रमूज इस्तेमाल करते थे, और इसी तरह जो है वो दरमियान में और वाव वगैरह इन सब चीजों से बच, और ये इसीलिए बनाई गई ये चीजें। इसके बाद कलमा तय्यबा, नमाज रोजा ज़कात और हज इस्लाम के, देखें अब यहाँ उन्होंने पहले कलमा तय्यबा नमाज रोजा ज़कात आखिरी रुकन में जाके और लगा दिए, आखिरी रुकन, इससे पहले में आप नहीं लगा सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा तकरार हो जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कलमा तय्यबा नमाज रोजा रोजा और ज़कात और हज, नहीं, आप उसकी जगह पर ये सख्ता लगा दें, उसके बाद उसकी जगह आप ये सख्ता या वक्फ नाकिस लगा दें, और आखिर में आखिरी रुकन के साथ और लगा दें। तो आगे उसके साथ इबारत आप कहें कि हज इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान है। इसके बाद है राबिता, राबिता का इस्तेमाल। राबिता जो है इस अमर की अलामत होता है कि इसके माँ बाद इबारत माकबल की तशरीह और तोज़ी और तफसील पर मुश्तमिल है। यानी आपने कोई हेडिंग दी है, आपने कोई मसलन मलाइका ईमान बिल मलाइका, मसलन अल ईमान बिल मलाइका, अब आप ईमान बिल मलाइका की वजाहत करना चाहते हैं तो आप उसके आगे ये राबिता लगाएंगे, और आगे आप कहेंगे ईमान बिल मलाइका में ये चीजें शामिल हैं, उनके वजूद पर ईमान, उनकी सिफात पर, उनके नामों पर जिनके नाम बताए गए हैं, इसी तरह उनकी सिफात पर हमारा ईमान होना चाहिए, उनके जो काम हैं यानी जो खूबियां और सिफा उनके काम बताए गए हैं कि जिब्रील की फलां ड्यूटी है फलां की, मतलब इस तरह करके। इसी तरह ईमान बिल्लाह के अंदर आप फिर ये राबिता लगाएं, फिर आप लिखें ईमान बिल्लाह के अंदर मुंदरजा से चीजें शामिल हैं, फिर नीचे आप उसके वो जो हमने कहा था तफसीला या तफसीलिया जो जुमला है कि आपने उसकी वजाहत करनी है, तो आप उसके बाद नीचे उनकी बना दें। अल्लाह ताला नंबर 1 अल्लाह ताला के वजूद पर ईमान,
उसके बाद मसलन नंबर 2, अल्लाह ताला की अस्मा और सिफात पर उसकी रुबूबियत उलूहियत वगैरह वगैरह जो चीजें उसमें आती हैं वो आप लिखें। तो इस अंदाज, तो कहते हैं कि ये माकबल की तशरीह और तोज़ी और तफसील पर मुश्तमिल, और इस अलामत को हस्बे झैल मौके पर इस्तेमाल किया जाता है। मसलन इक्तबास देने से पहले तारफी जुमलों के आखिर में, जैसे अल्लाह ताला का फरमान है, रसूल सल्लम का फरमान है, हजरत अली का फरमान है, इस यहाँ भी लगाया जाता है, बेशक इंसान खसारे में है, बेशक इंसान खसारे में है। किसी कौल से पहले, जैसे रसूल सल्लम का इरशाद है, जिसने जानबूझकर मेरी तरफ झूठी बात मंसूब की, उसने अपना ठिकाना जहन्नम में बनाया। किसी कहावत से पहले भी आप लगा सकते हैं, जैसे मशहूर कहावत है, और अरबी में भी ये है, काला फुलान औकीला या युकाल, या इसी तरह काला यकूलू, जो भी इसके फेल आएंगे सब के आगे ये लगाया जा सकता है। और चिराग तले अंधेरा, असल ये कहावत है, तो आप उसके जो है वो लगा सकते हैं 2 नुक्ते, और आगे उसकी आप वजाहत जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद है वक्फा। वक्फा का इस्तेमाल, जब 2 इबारतों में सख्ते से ज्यादा ठहराव और तवक्कुफ हो या बहमी राबिता हो, तो वहां वक्फे का निशान ये इस्तेमाल होता है। इसे अंग्रेजी में सेमी कॉलन कहते हैं, कहा जाता है। और इसकी मिसाल यूं है, गलती बंदे की बख्शिश रब की, गलती बंदे की बख्शिश रब की। ये इस अमर की अलामत होता है कि इस निशान से पहले की इबारत का मफहूम अभी मुकम्मल नहीं, लिहाजा ये उसका मफहूम है, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था। तो ये वही वक्फे की अलामत है। अरबी में भी ये इस्तेमाल होता है, अरबी में ये तफसीरी जुमलों के लिए आता है। बस आपने एक चीज जिक्र की, उसकी आप तफसीर जिक्र करना चाहते हैं, उसकी आप तफसीर, मैं आपको जरा बतौर फायदे के मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अपना अपना आपको थीसिस अपना दिखाता हूँ, या कोई और अरबी इबारत किताब मैं देखता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी तफसीरी जुमलों की जो वजाहत है। और ये भी दिखाने का मकसद है कि अरबी और उर्दू में बहुत सारी चीजें हमारी मुश्तरक हैं, अरबी और उर्दू में बहुत सारी चीजें हमारी जो हैं वो मुश्तरक हैं। इस वजह से दोनों को समझना जरूरी है। अहादीसुल अकीदा अल मुतवहम इश्काल, यानी ऐसी अकीदे की आदि जिनका बज़ाहिर इश्काल है, उनका आपस में तारुज़ है। चलिए ये देखिए आप, अम्मा बाद के बाद उन्होंने जो है वो, अम्मा बाद के बाद ये उन्होंने अलामत लगाई, जिसके बाद आप किसी भी चीज की वजाहत, कौल वगैरह नकल करना या कोई भी। आगे फ़क़ाल अज़्ज़ा क़ाइलन करीमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, उसकी जगह उन्होंने ये आगे फिर वो उन्होंने लगाया किसी की कलाम नकल करने के लिए या किसी मुहावरे को नकल करने के लिए, फला व रब्बिका ला युमिनून। अच्छा, इसके बाद ये देखें, फ़इन्न अल्लाह ताला क़द इख्तारा मुहम्मदन रसूलन अमीनन, आगे देखें ये वक्फ नाकिस है, या इसको आप कह लें कि कौमा है मसलन, व मुअल्लिमन मुबय्यिनन। देखें, अब आप ये नहीं कह सकते रसूलन के आगे आप नहीं लगा सकते अमीनन, क्योंकि ये रसूलन अमीनन, अमीन का ताल्लुक रसूल के साथ है। और ना आप ये कर सकते हैं कि रसूलन अमीनन मुअल्लिमन, ऐसा भी नहीं आप कर सकते। तो रसूलन अमीनन फिर आप लगाएं, व मुअल्लिमन मुबय्यिनन फिर आप फुल स्टॉप लगाएं, सॉरी आप फिर कौमा लगाएं। उसके बाद फिर आप वख्तार लहू दीनन, आगे कवीमन फिर आप लगाएं, क्योंकि ये दीनन कवीमन उसकी सिफ्त है। वहदाउ सिरातन मुस्तकीमा, इस तरह करके जुमलों का अलग अलग किया जाता है, और ये अरबी और उर्दू में तकरीबन सेम उसलूब है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जहां जुमला तफसीरिया आता है या किसी चीज की बाद में तफसीर बयान की जाती है, तो उस वक्त ये अलामत जो है वो लगाई जाती है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि वो अलामत यहाँ कहीं करीब में मौजूद है या नहीं। साफ जाहिर है कि ये थीसिस है, तो इसके अंदर इन चीजों को देखा गया होगा। लेकिन ये जो है वो इसके में से कम इस्तेमाल होता है, जहां कहीं कोई तफसीरी, ये देखें, व अला हादा फ़इन्ना किताबती फी हादल मौदू, यहाँ आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था, और ये गलती है। ये देखें यहाँ, वलैसा हुआ कुल्लुल मुश्किल व अला हादा फ़इन्ना। अब ये फ़इन्ना जो है ये तफसीर है, और ये तालील और वजह बयान की जा रही, तो इससे पहले ये आना चाहिए, लेकिन इन्होंने यहाँ नहीं लगाया हुआ, क्योंकि ये थीसिस से किताब शाया हुई। तो किताबों में इस तरह के मसाइल होते हैं, अगर थीसिस में होता तो वहाँ यकीनन इसकी वजाहत उन्होंने करनी थी। तो बहरहाल, तो इसमें ये इसकी कमी है, काफ़ी चीज़ें मतलब वो नहीं है, लेकिन ये है कि ये जुमला तफसीरिया या तालीलिया जो है, ली अन्ना फ़इन्ना वगैरह के इससे पहले जो है ये अलामत आती है। तो अरबी में भी इस तरह जो है ये मुस्तामल है।
इसके बाद हमारे पास जो है तो वक्फे के बाद सवालिया निशान या इस्तिफामिया, तो ये अलामत सवालिया जुमले के आखिर में लगाई जाती है। ये इस अमर की अलामत होती है कि इससे माकबल जुमला इस्तिफामिया या सवालिया है। इसमें किसी अमर से मुतालिक कुछ यूं पूछा गया है, इसे सवाल, इस्तिफसार, इस्तिफाम के अलावा, यानी इन चीजों के अलावा इस्तदलाल की अलामत भी कहा जाता है। बसा औकात एक जुमला खबरिया या निदाइया होता है, लेकिन जब उसके आगे इस्तिफामिया की अलामत सवालिया लगा दी जाती है तो वो जुमला खबरिया से इस्तिफसारिया या इस्तिफामिया या सवालिया बन जाता है। अगरचे उसका अंदाज सवालिया ना भी हो, अगर आप उसके आगे अलामत लगा देते हैं तो पढ़ने वाले को अंदाजा हो जाता है कि हाँ, वो साइल कारी या पढ़ने वाले से जो है वो सवाल कर रहा है या उसके जहन में सवाल पैदा करना चाहता है। तो जैसे किताब पढ़ ली, यानी सवालिया बन जाता है जैसे किताब पढ़ ली। ये एक खबरिया जुमला है जिसमें किताब के पढ़ने की खबर दी गई, लेकिन आप अगर इसके आगे सवालिया निशान लगा देते हैं तो इसका मतलब किताब पढ़ ली है आपने, आपने किताब पढ़ ली है, तो इसका मतलब ये होगा किताब पढ़ ली है या नहीं, मतलब आप पूछना चाह रहे हैं। ये अलामत इन्हीं जुमलों के आखिर में इस्तेमाल होती है जिनमें किसी अमर की बाबत कुछ इस्तिफसार किया गया हो। इस्तिफामिया की अलामत की मिसालें यहाँ कुछ हैं। क्या आपने नमाज पढ़ ली है, आज इफ्तार का वक्त क्या है, नमाज जुमा कितने बजे होगी, वगैरह वगैरह। इसकी काफी सारी और भी मिसालें बन सकती हैं और ये आम चीज है, कोई इसके अंदर मुश्किल चीज नहीं। तफसीलिया, तफसीलिया मतलब दो नुक्ते लगा के उसके आखिर में जो फुल स्टॉप है वो आप लगा दें, लेकिन फुल स्टॉप दरमियान में नहीं बल्कि नीचे। ये अलामत किसी अमर की तफसील या वजाहत के लिए इस्तेमाल होती है। इसे अलामत झैल भी कहा जाता है, यानी झैली चीजें आप जिक्र करने के लिए ये तफसीलिया लगा देते हैं। इस अलामत का माबाद उमूमन माकबल के हुदूर मफहूम की वजाहत पर मुश्तमिल होता है। उलूम इस्लामिया के मुहक्किकीन उमूमन इस अलामत के इस्तेमाल से इज्तिनाब बरतते हैं, इतनी ज्यादा मुस्तमल नहीं। इसकी बजाय वो अलामत राबिता जो मैंने आपको पहले बताया है कि फरिश्तों, ईमान बिल मलाइका आप बयान करना चाहते हैं, आप दो नुक्ते लगाएं फिर आगे उनकी वजाहत करें, और इस तरह दीगर चीजें, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत कम है। यानी फुल कॉलन की अलामत ही इस्तेमाल की जाती है। तफसीलिया की अलामत तफसील बयान करने, किसी फरिश्त को बयान करने और जुमले में मुतादिद बातों को मुसलसल बयान करने के लिए इस अलामत को इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के तीन बड़े मज़ाहिब ये हैं, दुनिया के तीन बड़े मज़ाहिब ये हैं, इस्लाम, ईसाईयत, यहूदियत। अच्छा, यहाँ इन्होंने एक चीज और वजाहत करनी चाहिए थी जो नहीं की, और वो वजाहत ये है कि जब मेन किसी चीज की जो तकसीमात हैं उसको जिक्र करना हो, यानी मोटी मोटी जो तकसीमात हैं या अज्जा हैं जिनकी आगे मजीद तफसीलात हो, तो उससे पहले ये लगाया जा सकता है, उससे पहले ये लगाया जा सकता है। यानी जिस चीज को आगे मजीद आपने डिवाइड करना है, मजीद तकसीम करना है कई अज्जा में, तो उसके पहले अगर आपने अज्जा बनाने हैं तो उसमें आप ये लगा सकते हैं। फिर आगे चूंकि हर एक मसलन अब इस्लाम, ईसाईयत, यहूदियत है, तो आप इनमें आगे फिर इस्लाम के अंदर, ईसाईयत के अंदर, यहूदियत के अंदर कई चीजें आ सकती हैं, तो यहाँ लगा सकते हैं। लेकिन इस्लाम फिर आगे उसके आप चीजें लगाएं तो ये उसकी जगह आप फिर दो लगाएं और फिर इस्लाम की वजाहत करें, फिर ईसाईयत के आगे दो लगाएं जो अलामत राबता है, और फिर उसके बाद उसकी वजाहत करें यहूदियत, और जैसे मैंने पहले ईमान बिल मलाइका वगैरह का जिक्र किया। क्लास से गैर हाजिर तलबा के नाम ये हैं, इकराम, असलम, नवीद। लेकिन ये इतना ज्यादा मुस्तमल नहीं और मायूब भी लगता है, किताबत में भी बड़ा अजीब लगता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं मसलन क्लास से गैर हाजिर तलबा के नाम ये, अब आप देखें वो नीचे बड़ी अजीब सी लग रही है अलामत, हालांकि आखिर में भी लगी है और यहाँ शुरू में भी तो अजीब लग रही है। इस वजह से आप अगर इसको खत्म कर दें, सिर्फ आप अलामत राबता लगा दें तो वो ज्यादा बेहतर, यानी दो नुक्ते, फिर आप आगे इकराम, असलम, नवीद, बलाल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये ज्यादा बेहतर। बहरहाल इस्तेमाल इसका है लेकिन कम है। इसके बाद कौसैन है। अब इनका तीनों का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है इसकी वजाहत करेंगे। कहते हैं कौसैन को खतूत वहदानी भी कहा जाता है, इनको खतूत वहदानी भी कहा जाता है। कौसैन को अंग्रेजी में ब्रैक्ट कहते हैं, अंग्रेजी में इसको ब्रैक्ट कहते हैं, और ब्रैक्ट की तीन सूरतें आपके सामने मौजूद है। ये ज्यादातर जो दरमियान वाली है, ये वाली, ये कुरान करीम के लिए इस्तेमाल होती है। कुरान करीम के लिए आजकल तो नहीं बन गई ना, वो जो जैसे वो जो मुसफ मुजम्मा मलिक फात ने शाया किया है अरबी में, और वो दूसरा भी है तंजील, तो उसके अंदर वो दूसरी डिजाइन वाली। लेकिन अगर इससे पहले सादा इस्तेमाल होती थी तो उसके लिए ये दरमियान वाली कुरान के लिए इस्तेमाल करते थे, और ये वाली हदीस के लिए इस्तेमाल करते थे, या किसी का कौल नकल करने के लिए, और या किसी चीज का नाम अगर आपने दरमियान में जिक्र करना है, या उसका कोई कुनियत या लकब वगैरह मजीद
दरमियान में, या अदद कोई जिक्र करना है, या कोई इस्तिस्नाई चीज दरमियान में जिसको जुमला मोतरिजा कहते हैं वगैरह, तो उसके लिए ये इस्तेमाल होती थी। और ये कुरान के लिए और ये हवाला जात वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। यानी आपने कोई अगर हवाला जिक्र करना है तो आप उसको ब्रैकेट में इस तरह करके दोनों में कौसैन में जिक्र करेंगे। तो इसकी यहाँ वजाहत करेंगे। तो कहते हैं कि कौसैन को अंग्रेजी में ब्रैकेट कहते हैं। कौसैन यानी ब्रैकेट की 3 अकसाम है। बड़ी ब्रैकेट और वो पहले वाली है, दरमियानी ब्रैकेट वो 3 मुंहों वाली है, चौथी ब्रैकेट वो जो बंद वाली है दूसरी। चुनांचे ये अलामत आम तौर पर एक जुमले के दरमियान इजाफी माना, जिसको मैंने कहा कि कोई चीज की वजाहत आप करना चाहते हैं या किसी का नाम जिक्र करना चाहते हैं या कोई अदद दरमियान में जिक्र करना चाहते हैं तो वगैरह वगैरह, तो इजाफी वजाहत या जिसको जुमला मोतरिजा आप कह सकते हैं, तो उसके लिए बतौर तशरीह के अगर कुछ चीज दरमियान में जिक्र करना चाहते हैं ना तो आप उसकी दरमियान ये लिख सकते हैं। जैसे हदीस के तर्जमे के अंदर आपने देखा है, कुरान करीम के तर्जमे के अंदर भी दरमियान में ब्रैकेट डाल के किसी अगर मुसन्निफ अपनी तरफ से वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ कुरान की आयत में या हदीस में, तो मुसन्निफ अपनी तरफ से उसकी वजाहत करना चाहता है तो वो दरमियान में, या मुतरजिम मुतरजिम तो ब्रैकेट लगा के दरमियान में वजाहत करके फिर अगला तर्जमा करता है। इससे पता चलता है कि तर्जमे को आप उसके जो वजाहत है उसको तर्जमे के साथ नहीं पढ़ेंगे, वो सिर्फ वजाहत के लिए है। अगर आप किसी हदीस का या किसी कुरान करीम की आयत का या किसी की इबारत का अरबी का या किसी दूसरी जुबान से आप तर्जमा कर रहे हैं तो आप उस तर्जमे के दरमियान अगर कोई मजीद तशरीह और वजाहत की जरूरत है, आप इस ब्रैकेट के, यानी ये जो ब्रैकेट है छोटी ब्रैकेट, इसके दरमियान में लिखेंगे, लेकिन वो तशरीह लिखें कि उस लिखने से पढ़ने वाले को लगे कि जैसे ये उसका हिस्सा है, यानी उससे माना खलतमल्त ना हो। ये ना हो कि दरमियान वाली इबारत का ना पहले वाले जुमले से कोई रबत हो ना बाद वाले जुमले से, तो वजाहत उसके मुताबिक, यानी आप समझ लें कि वो अतफ है या उसके साथ आप इजाफत कर रहे हैं या कोई भी चीज, तो वो जुड़ी होनी चाहिए शुरू और आखिर वाले हिस्से के साथ। अगरचे वो वजाहत है लेकिन उसका आपस में रबत होना चाहिए पहले वाले जुमले से, पहले वाले लफ्ज से और बाद वाले लफ्ज से। जैसे इसकी वजाहत आगे वो करेंगे। मसलन यहाँ देखें, चुनांचे ये अलामत आमतौर पे एक जुमले के दरमियान इजाफी माना या मजीद वजाहत और तशरीह शामिल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे अलामा इकबाल मरहूम, अलामा इकबाल मरहूम, या अगर आप उसका कोई लकब या तखल्लुस वगैरह लिखना चाहते हैं तो आप वो लिख सकते हैं। का शुमार आलम इस्लाम के अजीम मुफक्किरीन में होता है। कौसैन की अलामतों के दरमियान वाली इबारत अगर ना भी जिक्र की जाए तो जुमले के मजमूई मफहूम में कोई नक्स वाक़ नहीं होता और इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अतालल्लाहु उमरा, अतालल्लाहु उमरा, अरबी जुबान में क्या करते हैं, अरबी जुबान में ऐसे नहीं लिखते। अरबी जुबान में शुरू में फुल स्टॉप लगाते हैं और आखिर में फुल स्टॉप लगाते हैं, यानी ब्रैकेट लगाते हैं। जैसे ये वाली आप देख रहे हैं ना, इस तरह करके, तो अरबी में वो थोड़ी लंबी लगती है, ऐसे दरमियान वाली हैश जो होती है, तो वो अरबी में रजी अल्लाह तआला अन्हु आपने लिखना है तो शुरू में लगाएंगे एक आप समझ लें कि कोमा, और आखिर में ऐसे करके लगाएंगे, लेकिन दरमियान में, नीचे नहीं, बिल्कुल दरमियान में लगाएंगे इस तरह करके। तो ये अरबी में ब्रैकेट नहीं लगती, अरबी में वो फुल स्टॉप लगता है, लंबा, लंबे वाला, जो किसी हरफ के या किसी लफ्ज के दरमियान में लगाया जाता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा ऊपर करके ऐसे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शुरू में लगेगा और आखिर में भी लगेगा। इसी तरह रहिमहुल्लाह ताला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये यानी थीसिस के अंदर बकायदा मतलूब होता है। अच्छा, कौसैन में इबारत के ऐसे हिस्से लिखे जाते हैं जो जुमला मोतरिजा के तौर पर आते हैं। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, जुमला मोतरिजा ऐसे जुमले को कहते हैं जो इबारत में आ जाए लेकिन असल इबारत से उसका ताल्लुक ना हो बल्कि हवाले के तौर पर उसका जिक्र किया जाए। जैसे मेरी घड़ी जो मैं मदीना मुनव्वरा से लाया था खराब हो गई, जो मैं मदीना मुनव्वरा से लाया था खराब होगी। अब अगर ये जुमला ना भी हो, जो मैं मदीना मुनव्वरा से लाया था, तो जुमला फिर भी पूरा है। लेकिन आप देखें कि मेरी घड़ी जो मैं मदीना मुनव्वरा से लाया था खराब होगी, अब देखिए इसका आखिर से भी ताल्लुक है, खराब होने से भी, और मेरी घड़ी से भी है। आप जो मैं मदीना मुनव्वरा से लाया था, तो आप ऐसा जुमला मोतरिजा इस्तेमाल करेंगे कि वो उसका शुरू से भी ताल्लुक और आखिर से भी ताल्लुक। पैराग्राफ के दरमियान या आखिर पर मुख्तसर हवाला देने के लिए भी कौसैन का इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि किसी किताब का आपने हवाला देना है, उसके आप दरमियानों में ये ब्रैकेट भी लगा सकते हो, दूसरी वाली भी लगती जो लेकिन कुछ उसको सूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं, सूरतों के नाम के लिए, सूरतों के नाम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मोतरिजा का मतलब जुमला मोतरिजा, यानी जिसका इस गुफ्तगू से या इस मौजू से ताल्लुक नहीं,
जो मौजू जिक्र कर रहे हैं, बस एक इजाफी चीज आपने जिक्र कर दी। मसलन आप बात कर रहे हैं, बात करते करते दरमियान में कोई ऐसा किस्सा आ गया, तो आप उस किस्से को जिक्र कर देते हैं, फिर आप असल मौजू की तरफ आ जाते हैं। आप कहते हैं चलें ये दरमियान दरमियान में जुमला मोतरिजा आ गया, ये दरमियान में जुमला मोतरिजा आ गया, यानी आरिजा। आरिज का माना रुकावट, यानी असल गुफ्तगू को जिसने रोक दिया, असल गुफ्तगू को जिसने रोक दिया, वो जुमला मोतरिजा उसको कहते हैं। कि आप चीज की किसी की वजाहत कर रहे हैं, करते करते दरमियान में कोई ऐसा लफज आ गया, आपने उस लफज को लेकर कोई और वाक़या शुरू कर दिया, फिर आप कहते हैं कि नहीं वो जुमला मोतरिजा बीच में आ गया था, अब हम असल गुफ्तगू की तरफ चलते हैं। तो ये है। तो मसलन आप कहते हैं अमाल का दरोमदार नीयतों पर है, तो आप आगे लिख देते हैं सही बुखारी सही मुस्लिम। लेकिन अगर सूरत का नाम लिखना है तो सूरत के लिए वो जो पहले वाली हमने जो ये हमने इबारत है ना, ये वाली सूरत का नाम लिखने के लिए इस्तेमाल होती है, ये वाली पहले वाली। और कभी किताबों के लिए भी इस्तेमाल हो जाती है। और सही बुखारी किताबुल ईमान, उसके लिए ये वाली ब्रैकेट जो है वो छोटी इस्तेमाल होती है। मुसन्निफीन और शख्सियात के नामों के बाद उनके सिनीन पैदाइश यानी सिन्ने विलादत जो है और वफात कलम बंद करने के लिए भी कौसैन का इस्तेमाल होता है। जैसे कैद आज़म मोहम्मद अली जना, आगे उनकी विलादत और वफात दोनों को जिक्र किया गया है, तो उसके लिए भी ये इस्तेमाल हुई। अलावा से कौसैन के अंदर इनसे माकबल के मुतबादिल को भी पेश किया जाता है, जैसे मुआलिजीन, डॉक्टर्स। आप मुआलिजीन को किसी और जुबान में लिखना चाहते हैं, उसकी वजाहत करना चाहते हैं, तो डॉक्टर्स आपने लिख दिया। इसी तरह मसलन नाज़्म इम्तिहानात, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशंस, आप उसके लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी चीज की आप किसी और जुबान में अगर वजाहत करना चाहते हैं जिसमें तो लोग मसलन आप मुआलिजीन कहते हैं, हमारे यहाँ अगर उर्दू वाले नहीं जानते मुआलिजीन को, तो आप डॉक्टर साथ इस्तेमाल करेंगे। और दूसरे जो है वो अरबी में उसको मुआलिजीन को अतिब्बा इस्तेमाल करते हैं, अतिब्बा दरमियान में आगे ब्रैकेट में लिखते हैं अतिब्बा। इसके बाद है वावैन, ये अलामतें इक्तबासात पेश करने के लिए है। किसी की किताब से, किसी की कलाम से आपने कुछ इबारत अगर ली है तो उर्दू में ये इस्तेमाल होती है, और अरबी के लिए वो दूसरी छोटी जो है वो इस्तेमाल होती है, जैसे नीचे उन्होंने दी हुई है। तो उर्दू में ये इस्तेमाल होती है इस अंदाज में, आपने किसी की इबारत ली, हू बहू अगर इबारत ली है तो फिर ये इस्तेमाल होती है। और अगर आपने अपने अल्फाज में उसकी इबारत को नकल किया है, फिर आप उसको जैसे आप लिख रहे हैं अपनी इबारत उस तरह लिखेंगे। लेकिन आप उसके आखिर उसके शुरू में लिख देंगे उसका मफहूम ये है, आप कहेंगे फुला आलिम ने ये लिखा है, उसका मफहूम मैं नकल कर रहा हूं, तो फिर आप उसको इस अंदाज में लिखेंगे। लेकिन अगर आप सेम उसकी इबारत हूबहू नकल कर रहे हैं, फिर ये अलामत आप लगाएंगे। उर्दू से नकल कर रहे हैं तो ये लगाएंगे, अरबी में वो छोटी थोड़ी सी होती है, जैसे नीचे इन्होंने दी हुई है ये वाली इबारत। लेकिन ये भी वो नहीं असल है, ये वो नहीं असल जो अलामते वावैन यानी अलामते तंसीस है, उसके लिए वो बिल्कुल छोटी छोटी इस्तेमाल होती है। तो इन्होंने वो उर्दू वाली थोड़ी सी उसको छोटा करके लगा दिया है, तो अरबी के लिए मखसूस होती है। दो नुक्ते होते हैं बिल्कुल उल्टे, वो लगाए जाते हैं। बहरहाल यहाँ अरबी उर्दू दोनों के लिए मौजूद है। मिन हुस्न इस्लाम इल्मरी तर्कुहु मा ला यानी, अभी हदीस की इबारत नकल की गई है, अलामते तंसीस है। इस तरह अगर आप किसी की इबारत नकल कर रहे हैं उसके लिए आप ये इस्तेमाल करेंगे उर्दू में, और अरबी में वो दूसरी इबारत इस्तेमाल होती है। आप तो बखूबी जानते हैं कि वो जिस कदर शरीफ इंसान है, तो ये किसी की वजाहत करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। बसा औकात उर्दू अदब में एक लफ्ज के असल मफहूम की बजाय उसके मुतजाद मफहूम मुराद लेना मकसूद हो तो भी इस लफ्ज यानी पर वावैन लगा देते हैं। जैसे आप तो बखूबी जानते हैं कि जिस कदर शरीफ इंसान है, यहाँ लफ्ज शरीफ पर वावैन का इस्तेमाल मुशार इलैह की शराफत के इजहार के लिए नहीं किया गया, बल्कि उसकी शर को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। वावैन का इस्तेमाल अमूमन मुकालमों में भी इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने कहा आपकी उम्र क्या है, उसने जवाब दिया, फिर उसकी कलाम को आपने उसमें इस्तेमाल किया। तो ये भी गोया कि आप एक बंदे की कलाम दूसरे बंदे की कलाम से फर्क करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। निदाइया या फुजाइया, ये अलामत दूसरों को बुलाने, पुकारने, आवाज देने और मुख्तलिफ किस्म के जज्बात का इजहार करने के लिए इस्तेमाल होती है। जज्बात के इजहार के लिए इस अलामत का इस्तेमाल जुमलों के आखिर में किया जाता है। जब जज्बात के इजहार के लिए इसे इस्तेमाल किया जाए तो इस सूरत में ये फुजाइया कहलाता है, और अगर पुकारने के लिए सिर्फ हो तो फिर निदाइया कहलाता है। अगर जज्बा उसके अंदर है तो फिर फुजाइया होगा, और अगर उसके अंदर सिर्फ खाली निदा है तो फिर पुकार है तो फिर वो निदाइया होगा। तो उसकी यहाँ मिसालें दे रहे हैं, कहते हैं आहा गाड़ी निकल गई, आहा गाड़ी निकल गई, हाय उसको क्या हो गया। आहा गाड़ी निकल गई, हाय उसको क्या हो गया। अब ये देखें ये फुजाइया है, फुजाइया की मिसालें हैं। लेकिन अगर आप कहें ओए जैद या ओए फुलान, तो उसके आखिर में आप जो है वो या उस्ताद या इस तरह के आप वो अल्फाज बोलते हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल। अफसोस अदील इस बार भी कामयाब नहीं हो सका, हाय
बरा हाय बारात हादसे का शिकार हो गई, निदाइया के लिए या अल्लाह, मुअज़्ज़ज़ तलबा, अजीज तलबा, सामीन या हादिरीन व हादिरात, या कोई भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं उसके आखिर में आप ये अलामत शेर यहाँ उन्होंने देखें अलामत ये लगाई है। फरमाते हैं जब शेर नकल करना है तो फरमाते हैं कि बाद आप अलामत लगाएंगे, जैसे हमने कहा था किसी का कौल नकल करना है, काला फुलान या फुलान ने फरमाया, तो आगे आप दो नुक्ते लगाते हैं, उसकी जगह आप ये अलामत शेर लगाएंगे, उसकी जगह आप ये अलामत शेर लगाएंगे। अलामत मिसरा, ये किसी की इबारत का मिसरा अगर आपने नकल करना है, उसके शुरू में ऐन लगा के आ तुझको बताऊं मैं तकदीर उमम क्या है। अब आपने अगली इबारत नकल नहीं की, सिर्फ एक मिसरा लिया है, तो आप उसके लिए ऐन लगाएंगे। अलामत तगय्युर, तिरछी लकीरें, इसको उन्होंने कई चीजें नाम दिए हुए, यहाँ असल में नमाज का टाइम होने वाला है। मुखफ़फ़ात रहमहुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये उन्होंने बताया है कि रहमहुल्लाह की जगह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, ये असल में रहमहुल्लाह ताला, उसकी जगह राह इस्तेमाल होता है, रज़ी अल्लाह अन्हु की जगह ये इस्तेमाल होता है। और नुक्ते, ये हज़फ, अलामात हज़फ है कि आपने दरमियान में अगर कुछ इबारत हज़फ की तो उसके लिए ये अलामात, आप 3 नुक्ते लगाएंगे, ज्यादा नहीं कि लाइन ही पूरी लगा दें जैसे वो आफशीन कह रही थी, तो सिर्फ 3 नुक्ते लगाने, ये कायदा और उसूल ज़हन में रखें। जब भी आपने इबारत हज़फ करनी है 3 नुक्ते लगाने हैं, और अगर आपने आखिर में फुल स्टॉप लगाना है अरबी वाला तो कोई हर्ज नहीं, 3 लगा के आप उसको फुल स्टॉप लगा दें, चौथा कोई हर्ज नहीं। लेकिन हमारे यहाँ लंबा लगता है, उस आप जरिए से मुख्तलिफ होगा, तो फिर आपस में खल्तमल इल्तिबास का डर नहीं। वल्लाहु ताला आलम व अहकम, व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।